आपको एक मिरेकल दिखाने वाली हूँ। मिरेकल क्या है, तो ये जो लड़की आप देख रहे हो ना, ये लड़की, तो हम यहाँ पे आए हैं बप्पा जी देखने। साक्षात गणपति जी से हमसे बात करने वाले हैं। शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतना अच्छा लग रहा है। तो शांति अपना ध्यान रखियो, ठीक है। और बेटे का भी कुछ भी जरूरत हो मुझे फोन कर दियो। बच्चा इतना बीमार है और शांति ना हमसे इतना प्यार करती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 8:15। चीकू जा चुका है स्कूल, गोलू छोड़ के आई उसको स्कूल। तो मैं जा रही हूँ ऊपर पौधों को पानी देने, साथ ही तूबा को थोड़ी सी सुबह सुबह की धूप दिखाने। फीवर उसका जो है अब नहीं है, रात को था फीवर, फिर भी डॉक्टर ने बोला उसको तीनों टाइम 3 दिन दवाई देनी है। तो दवाई जो है अभी मंगा लूंगी केमिस्ट से और दे दूंगी पहली डोज। तो मैं और गोलू जा रहे हैं ऊपर। गोलू तूबा को रखेगी गोदी में और मैं जाऊंगी पौधों में सारों में पानी डालने। समझा दिए हाँ कि ऊपर जाके चिमराना नहीं है। नहीं चिमराएगी नहीं, ठीक है ना। मैं सुबह पता 6 बजे सोई हूँ। पहले तो अयान उठा क्योंकि वो लेट तक सोया था। हाँ। तो वो उठ गया। हाँ। पहले उसको क्योंकि खांसी थी। हाँ। तो फिर मैंने उसे दवाई दी, फिर मैंने फिट कराया, फिर जाके उसको फिर मैंने थोड़ा सा हनी भी दिया उसे। मैंने कहा थोड़ा गर्म रहेगा ना, ठीक रहेगा। हाँ। उसके बाद तो जैद उठ गया, फिर मैंने जैद को सुलाया। मैं तो गाइस फिर उसके बाद ये उठी। मैं 3 बजे के करीब सोई थी, पेन किलर खा के पाई, पर ऐसा सोई हूँ मुझे कोई होश नहीं था। वो रो रहा था तो उठी नहीं मैंने, फिर मैं उसको उठा के सुला के आई। यहाँ की ना छत की उस दिन पूरी साफ सफाई अच्छे से करवा दी थी और यहाँ के पौधे सारे दूसरी वाली छत पर रखवा दिए थे। तो फिलहाल पानी भर लेती। तो तूबा को ना आज नेबुलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो कोल्ड है ना वो ठीक अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी ना सड़ कर रही है और पहले उसको नीचे की नेजल ड्रॉप्स भी देनी पड़ेगी। ना पूरा ब्लॉक है। हाँ पानी आ रहा है आंखों में। तो उस वाली छत पर ना पानी का ना टैंक लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ से पानी भर भर के ना थक गए हैं। मतलब मैंने 6 चक्कर लगा लिए पानी के और अब ना मैंने सोचा काम करती हूँ, बड़ी वाली जो बाल्टी है ना वही भर के ले जाती हूँ क्योंकि बार बार ना वो छोटा वाला टैंक भर के लाती हूँ। 5-6 पौधे होते हैं फिर खत्म हो जाता है। तो गाइस कोल्ड इतना ज्यादा हो रहा है ना कि हालत हो रही है खराब। बस ये कि नीचे जाऊँ जाके ना एक बार दवाई लूँ और फिर ना 1-2 घंटे सोऊंगी तभी आराम मिलेगा। तो हम लोग ना ऊपर 8 बजे आए थे, पूरे 9 बज गए, पूरा 1 घंटा लगा और बहुत ज्यादा मेहनत लगी छत में। अब ना क्या रेगुलर ना ऊपर आएंगे और पौधों में पानी डालेंगे। थोड़ा सा बीच में रेगुलरिटी इसलिए भी हो गई थी क्योंकि सारे पौधे ना जिम के साइड रखे हुए थे, तो हम लोग ना कर नहीं पा रहे थे ना पानी। अब मुझे देखना पड़ेगा। तो गाइस नहा धो के हो चुके हैं रेडी, घर की पूजा भी हो गई है। 2 बच्चे नहा चुके हैं, नहा के दोनों सो चुके हैं। सुबह को नहलाया नहीं है क्योंकि उसे रात को चढ़ गया था फीवर, तो उसको नहीं नहलाया और उसकी भी मालिश करके उसे भी सुला दिया। तो मैं और गोलू सोच रहे हैं कि सो जाएं। तो सोने से पहले मैंने सोचा कि आपको एक मिरेकल दिखाने वाली हूँ। मिरेकल क्या है मैं आपको दिखाती हूँ और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, तो उन कमेंट्स का थोड़ा सा जवाब भी दे देती हूँ कि क्या है, कैसे नहीं है। तो पहले आपको दिखाती हूँ मिरेकल क्या है। तो ये जो लड़की आप देख रहे हो ना, ये लड़की, इस लड़की के बारे में आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ कि आप हो जाओगे हैरान कि ये ऐसा भी कर सकती है। तो इस लड़की ने बिना जिम के 3 इंचेस बहुत बड़ी बात होती है, 3 इंचेस लूज किया है। और ये जो सूट इसने पहना है ना, गोलू ने जो सूट पहना है, ये सूट मैंने अपनी फिटिंग का बनवाया था और मेरे को ये थोड़ा सा लूज हो रहा है और गोलू को आ गया बिल्कुल फिट। तो इसका मतलब ये है कि गाइस जो मैंने अपनी फिटिंग का सूट बनवाया था, मतलब आज से 15 दिन पहले हम लोग गए थे बुटीक पे सूट सिलवाने के लिए। तो आप सबने हमारे व्लॉग देखे होंगे। ये मेरी फिटिंग का सूट है और ये पायल की फिटिंग का सूट है। तो मुझे मेरी फिटिंग का सूट जो है ना 1.5 इंच लूज आ रहा है और ये जितना भी मैंने अपना वेट लॉस किया ना, ये हमने अपना डाइट चेंज करी है, उसकी वजह से हुआ है। मतलब कि थोड़ी सी हेल्दी डाइट कर दी है, रोटी परांठे छोड़ के फ्रूट्स, ओट्स, दलिया, इन सब पे आ गया है। रात की जो रोटी है वो थोड़ी सी ना कम कर दी और सैलेड ज्यादा खाते हैं। थोड़ी सी क्या, रात की रोटी बंद ही करवा दी है मैंने इसकी, अभी रात में रोटी नहीं खाती है। अगर मेरे को रात को कल भूख लगी थी, पायल ने बोलता गोलू तुझे भूख लग रही है, मैंने कहा हाँ कह रही तो खा ले। 8:30 बजे इसने इनको डिनर करा दिया था क्योंकि करेले बने थे बहुत टेस्टी। उसमें भी मैंने इसको बोला था कि मैंने ये बोला था 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएगी, पर इसने जो है 1.5 रोटी खाई थी। और रोटी हाँ बस ये है कि हमने अपनी डाइट में ना बहुत ज्यादा चेंज किया है और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी डाइट दो। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जरूर अपनी डाइट जो है आप लोगों से शेयर करूंगी। तो हमारे जैदू भाई साहब उठ चुके हैं। नीना क्यों निकल ले हो बोला, नीना क्यों निकल ले हो, कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, सीरियस बच्चा। नानी खेल रही है जैद के साथ, वहाँ सो रही है। तो गाइस वैसे एक बात बोलनी है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये जो सूट है ना हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था, बट उस टाइम ना मैंने सोचा था पहले तू एक काम कर बनवा ले, क्योंकि मुझे ना था कि मेरा वेट ज्यादा हो रहा है, जब कम होगा ना तब पहनूंगी। बट देखो किस्मत जो होती है ना, जिसको चाहिए होता है उसी को मिल जाता है। तो ये दाने दाने खाने के बाद थोड़ी है ये सूट मिल गया मुझे। चुन्नी मेरी रंग दे लारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी।
तो गाइस अभी मैं अपना सूट ट्राई करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना डिफरेंस है दोनों सूट में। तो गाइस ये है मेरी फिटिंग का सूट और पायल दिखा देगी कितना कम हुआ है। ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये दोनों तरफ से 1.5 इंच, ये देखिए 1.5 इंच दोनों तरफ से गया है इसका। पीछे से दिख रहा है, पायल सूट कितना वो हो रहा है ढीला सा, तो 1.5 वापस टेलर को देना पड़ेगा टाइट करवाने के लिए। यहाँ पे जैद को सुलाया हुआ है, जैद नहीं अयान को सुलाया हुआ अलग से, क्योंकि ये शोर से उड़ जाता है। तो फिलहाल मैं और गोलू हो चुके हैं रेडी और निकल चुके हैं लिफ्ट में। बच्चे तीनों सो गए थे, 2-4 काम है बाहर के, वो काम खत्म करके आ जाते जब तक बच्चे सो रहे हैं। और फिर आके मम्मी गई है फार्म पे इनके साथ फार्म देखने, तो बस हमने सोचा कि हम लोग भी जाके अपना काम खत्म कर देते। तो गाइस पायल ने भी ना दवाई लगाई थी, तो आपको सब कुछ ना व्हाइट दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाती हूँ। तो ये है पायल के बाल आने का रास्ता। तो हम लोगों को ना अपना सूट भी लेकर आना था, पर वो तो सूट हम भूल ही गए। अब एक काम करेंगे, सूट के लिए ना स्पेशली कल निकलते हैं और वो सूट ठीक करवा के आते हैं, क्योंकि हम लोगों को फेस्टिवल सूट की जगह सूरज भैया को पता है ना। हाँ पता है। तो सूरज भैया वो बोल देंगे, वो दे आएंगे। तो फोन पे बात कर लेती हूँ मैं। हाँ। तो घर से निकलने से पहले ना मैंने दवाई खा ली अपनी कोल्ड की, क्योंकि कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने कहा दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी कोल्ड हो रहा है ना, कहीं और ज्यादा तबियत खराब ना हो जाए। तो अपनी एंटीबायोटिक कोल्ड सब दवाइयाँ ले ली मैंने टाइम से। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। तो गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आप मूर्तियाँ देख के समझ गए होंगे हम कहाँ पे आए हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं बप्पा जी देखने, और सच में इतनी सुंदर मूर्तियाँ, इतनी सुंदर कारीगरी है कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात गणपति जी हमसे बात करने वाले हैं, ऐसे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत अलग अलग मूर्तियाँ हैं, सब आपको दिखाती हूँ एक एक करके। गुण शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय। तो गाइस मैंने ना लाइफ में पहली बार देखा कि बप्पा जी बुलेट पर बैठे हैं। इतनी प्यारी मूर्तियां ना, दिल इतना खुश हो गया यहाँ पे आके। इतना प्यारा लग रहा है, सब कुछ कलरफुल, मतलब कि ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी मूर्ति को बोलूँ ये ज्यादा अच्छी है, कौन सी मूर्ति को चूज करूँ। हर एक मूर्ति के अंदर ना कुछ अलग ही बात है। तो गाइस बिल्कुल रियल लग रहे हैं, बिल्कुल रियल है बाबा। अद्भुत कारीगरी है, देखो डिटेल देखो धोती की, हर चीज की। तो ये है लाल बाग के राजा जी। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। गोलू हाँ देख, ये वाले जो पप्पा है ना, हाँ ये चीकू के लिए पता है जब बड़े पप्पा जाएंगे तो छोटे पप्पा भी जरूर जाएंगे। ठीक है। और लास्ट टाइम भी ऐसे ही होता कि छोटे पप्पा जी हमारे घर में आए थे, साथ में उनके बड़े पप्पा जी भी आए थे। तो एक काम करते हैं, और ये वाला ठीक है चीकू के लिए, और अपना हम अभी दिखाएंगे। ये सरप्राइज है। तो सच में गाइस इतने सारे स्वरूप देखे आज हमने बप्पा जी के, इतने सारे स्वरूप, और ना एक अंदर से ना बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी आज। तो फाइनली अब बहुत ही जल्द बप्पा जी आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब बच्चों के साथ, इस बार बच्चों के साथ हम बप्पा जी को लेके आएंगे, और शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतना अच्छा लग रहा है। तो आज सुबह से ना शांति आई नहीं थी, तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने पूछा क्या हुआ, शांति आई नहीं, कल भी छुट्टी पे थी, आज भी छुट्टी पे थी। तो उसने जस्ट अभी बताया कि उसका जो बेटा है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बस मैं और गोलू जा रहे हैं हॉस्पिटल मिलने उससे, और साथ ही साथ शांति की बहन जो है उसको भी लेके जाना है। तो बस वो नीचे आ चुकी है, और बस जाके एक बार हाल चाल पूछ के आते हैं बच्चे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसने ज्यादा कुछ बताया नहीं, सिर्फ उसने एड्रेस बताया कि मैं यहाँ पे एडमिट हूँ, मतलब बेटा यहाँ पे एडमिट है। तो मैंने कहा चल मैं आती हूँ मिलने। तो हमने ना ममता दीदी को भी पिक कर लिया है। बस अभी ना यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि इससे आपको पता है पुल बन रहा है, और ये टाइम भी ऐसा है ना, पहले 8:05 है, तो ये ऑफिस टाइमिंग है, तो काफी ट्रैफिक है। भाई कितनी देर का रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ से? आधा घंटा। अभी तो यहाँ से निकले, यहाँ से दिखा रहा आधा घंटा, आगे पता नहीं कितना ट्रैफिक मिलेगा। तो गाइस ट्रैफिक इतना ज्यादा मिला ना, इतना ज्यादा मिला कि हमें इतना ज्यादा टाइम हो गया पहुँचते। भैया कितना टाइम और रह गया? 7 मिनट और रह गए पहुंचने में। भैया रास्ते में कहीं रोक लेना, सामान लेना है। मैं शांति को बोल दूंगी यहाँ पे आके जो भी कुछ लेना हो ना, तो यहाँ के ले लियो, बाद में हम देख लेंगे। तो शांति अपना ध्यान रखियो, ठीक है? और बेटे का भी कुछ भी जरूरत हो मुझे फोन कर दियो, बिल्कुल ये मत करियो कि नहीं मैंने। तो गाइस बहुत ही ज्यादा बुरा लगा शांति को देखकर और ऋत्विक को देखकर। ऋत्विक की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब लड़का पूरा पीला पड़ रहा था, और मैंने शांति से पूछा, मैंने किसने क्या खाया है? दीदी कुछ खा पी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ अनार खा रहा है। और बस उसने घर से ना ममता दीदी से बर्तन भी मंगवाए थे, तो वो बर्तन भी दीदी ने दे दी। और मैंने बोला है शांति को, और उसके हस्बैंड भी मिले, उनको भी भैया को भी बोल के आई हूँ कि भैया अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो ना बता देना। जहाँ से हमने नीचे मतलब दुकान वाले से सामान लिया था ना, वो भी दिखा के आया कि भैया आप इनको सामान दे देना। बहुत ही बुरा लग रहा है मैंने शांति के लिए, क्योंकि देखो हमारा बच्चा भी हॉस्पिटल में था। मैं समझ सकती हूँ एक माँ पे क्या गुजरती है जब बच्चा हॉस्पिटल में होना, चाहे उसे कुछ भी हो जाए, माँ हर एक दुख झेल लेती है। बट अगर बच्चे को कुछ भी होता है ना, चीजें ना माँ से बिल्कुल झेली नहीं जाती। और
पायल तो बिल्कुल ही ना वहाँ जाके ऐसी हो गई थी, बहुत ही मुश्किल से शांति को भी संभाला हम दोनों ने। मैंने ना तो शांति को बहुत धमकाया, मैंने कहा तेरे को इतना नहीं पता चला बच्चा इतना पीला पड़ रहा है, मैं कोई भी देख के बता दे उसे पीले हो रहा है। कह रही दीदी मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसने मुझे बताया कि दीदी जहाँ मैं इसको लेके जाती थी ट्रीटमेंट के लिए, उन लोगों ने देखा कि मैं आपके यहाँ काम करती, तो उन्होंने बोला तुरंत मेरे को यहाँ का पर्चा बना के दे दिया कि आप वहाँ ले जाओ, तो यहाँ लेके आई हूँ मैं दीदी। मतलब परेशान हो रही थी बहुत, फिर ज्यादा मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कुछ भी तेरे को जरूरत पड़े तो हमें फोन कर दियो। फिर भी बच्चा इतना बीमार है और शांति ना हमसे इतना प्यार करती है, जाते जाते जब हम आ रहे थे हम तब भी यही बोल रही थी कि ज़्यादा तूबा का ध्यान रखना आप, मतलब एक माँ ही माँ को समझ सकती है, और बच्चा जब तकलीफ में हो ना तो माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कितनी तकलीफ होती है। और वो बच्चा ऐसे बेहाल पड़ा हुआ था ना बिस्तर पे, बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप ना झेल जाते हैं चाहे कितना भी बीमार हो, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो माँ बाप से नहीं झेला जाता। और मैंने ना सारी रिपोर्ट, देखो मुझे रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती है, वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं था, बट मैंने एक ही चीज चेक करी कि उसका ब्लड कितना है बॉडी में, तो ब्लड बिल्कुल ठीक था। बाकी उसकी आज अल्ट्रासाउंड भी हुई थी, रिपोर्ट्स भी है। और एक और बात बोली थी, 103 फीवर था उसका, थोड़ी देर पहले बता रही थी। गन्ने का रस का बोला, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। मौसमी का जूस बोला है। हाँ उन्होंने बोला वो मैं बोल के आई हूँ कि तू नीचे शांति कोई भी टेंशन मत ले, तुझे कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे एक फोन कर दियो। और भैया उसके हस्बैंड को मैं नीचे तक लेके आई थी, फिर मैं भैया को बोला दुकान वाले से मिलवाया, मैंने कहा भैया इनको कुछ भी जरूरत हो आप दे देना, फिर उनका नंबर भी लेके आया हूँ। बस शांति इतनी निकम्मी है ना गाइस, इतनी निकम्मी है, उस औरत ने मुझे फोन नहीं किया। ये तो वो 10 बजे आती है घर पे ना, तो 10:30 बजे के करीब मैंने उससे कॉल कर लिया, मैंने कहा शांति तू आई नहीं अब तक। तब उसने मुझे बोला कि दीदी मैं तो ऋत्विक को लेके आई हूँ, और तब भी एडमिट का नहीं बताया था, उसने कहा मैं हॉस्पिटल लेके आई हूँ उसका चेकअप कराने, और मैं फ्री हो जाऊंगी यहाँ से तो मैं आ जाऊंगी, यही बोला था उसने। कि तब भी नहीं बताया कि वो, फिर जब अभी मेरे को ममता ने बताया कि वो एडमिट हो गया, फिर मैं ममता को लिया और मैं आई यहाँ मिलने। और पता नहीं आज ना गाइस अयान ना बहुत ज्यादा रो रहा है, मतलब कि ना शाम से ना बहुत ज्यादा रो रहा है, सो रहा है रो रहा है। मेरे को पायल को ये हो रहा था कि एक बार ना ऋत्विक को मिलाते हैं, शांति को मिलाते हैं, फिर ना घर आके देखते हैं, क्योंकि घर पे मम्मी भी थी तो इसलिए हम लोग निकल गए। क्योंकि जब निकले थे तब तो बच्चे सो रहे थे, मैंने कहा चलो अगर बच्चे उठेंगे भी सही ना तो मम्मा है बच्चों को देखने के लिए। वैसे 1 घंटा तो पहले लग गया है, 8 बजे निकले थे। टाइम क्या हो रहा है? 9:17 हो रहे हैं। हाँ 1 घंटा 17 मिनट, 9:17 हो रहे हैं। 1 घंटा 17 मिनट तो लग गए, बस 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। फिर जाकर देखते हैं अयान को, अगर अयान के लगता है ना कि आज ज्यादा रो रहा है तो ना एक बार डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्योंकि ना बच्चे जब रोते हैं ना तो वो हमेशा ना ऐ करते हैं, पर जब बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है ना तो उनका मेरा फोन बज रहा है, उनके आंसू आते हैं। आज बहुत ज्यादा आंसू आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा। तो बस वही है ना, टेंशन सी हो रही है, हर जगह से टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा आज।